हाय दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। आपने इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो जब तक वो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना है, उसके बाद में एक्सरसाइज पर आना है। उसका यदि आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है और आप 8.3 के किसी क्वेश्चन में आपसे नहीं बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे आके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा आप 72 और 18 को जब देखोगे तो आप इन दोनों का सम जो होता है 90 होता है। तो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, आपको जब ये एंगल 0, 30, 60, 45 और 90 दिया हो तब तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन जब आपके पास में ये वाले एंगल ना होना तो तब समझ जाना कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो किसका दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिया हो। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आप दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, साइन को कॉस में कर सकते हैं, कॉस को साइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन को कॉस में करना चाहेंगे, पर हमारे पास में फॉर्मूला है कि भैया जो साइन आपका कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो आपका साइन थीटा के बराबर होता है, या फिर मैं कहूं कि जो साइन माइनस 90 थीटा होता है वो आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आइए उसी वैल्यू को यहाँ पे यूज करते हैं। तो 18 भाई 18 के 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ तब 18 आएगा। देखो, हमेशा 19 में से ही सब्ट्रैक्ट करना है सर। 19 में से क्यों करना है, क्योंकि बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो दोनों का सम 90 होता है। इस वजह से आपको जो भी रिप्लेस करना होगा तो 90 में से माइनस करके करना, 100 में से माइनस मत कर देना। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 72 आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 90 माइनस 72 क्या होता है, 18 होता है। तो मैं 18 को इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फिर आपका आ गया cos 72। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 72 आपका क्या होता है, cos 72 क्या हो जाएगा, आपका cos 72 हो जाएगा। और नीचे पहले से ही cos 72 है, तो 72 से 72 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरीके से। अब मैं आपको कॉट को चेंज करके बताता हूँ। अब मैंने एक बार ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाले को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 26 अपॉन कॉट। यदि मैं 64 को लिखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 90 माइनस 26 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 90 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 24 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 26 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तभी कितना आता है, 64 आता है। मतलब कि 90 माइनस 26 आपका जो होता है, 90 माइनस 26 जो होता है वो 64 के बराबर होता है। मतलब कि 64 की जगह मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, और जैसे कॉट आया और आपको 90 दिखा, आप रिप्लेस कॉट को क्या करोगे, 10 कर दोगे। तो 10 26 तो ऊपर लिखा हुआ है, उसको वैसे ही लिखे रहने दे। और कॉट 90 माइनस 26 है, तो आप इसको क्या कर दोगे, 10 26 कर दोगे। 10 26 से 10 26 कर दिया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। cos 48 माइनस साइन 42, आप किसी में एक को रिप्लेस कर सकते हो। 48 प्लस 42 करोगे तो 90 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले हमारे काम करेंगे। तो cos 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 9 साइन 42, देखो किसी एक को ही रिप्लेस करना, दोनों को रिप्लेस मत कर देना, नहीं तो वापस से आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, किसी एक को ही रिप्लेस करना, इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। तो cos 90, जैसे ही 90 दिखा आप cos को क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, और उसके पीछे का एंगल लिख दोगे 42, और साइन 42 पहले से ही लिखा हुआ है। तो सेम सेम नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। cosec 30, ठीक है, cosec 31 माइनस sec 51। अब मैं पीछे वाले को रिप्लेस, देखो मैं अलग अलग नंबर को इसलिए रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि आप समझ सको कि किसी भी चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले को ही रिप्लेस करना है, सेकंड वाले को आप जिसे चाहो उस चीज को रिप्लेस कर सकते हो। तो अब मैं cos 59 को रिप्लेस करना चाहूंगा, तो cosec 31 को मैं वैसे ही लिखा रहने दूंगा, माइनस sec, तो sec 90 माइनस 31 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 59 आ जाएगा। तो sec 90 माइनस 31 आपका मतलब कि क्या हो जाता है, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये सेक है, सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा। जब भी कोई क्वेश्चन करो और उसमें कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला लिखना ना भूले। मैंने इधर फॉर्मूले नहीं लिखे थे क्योंकि मैंने साइड में लिख दिए थे, पर याद रखना जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो उसको लिखना ना भूले, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पता चले 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर मिलेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आता है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में आता है तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आपका 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और उसमें आपको एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, तो cosec 31 माइनस सेक को क्या लिख सकते हो आप, cosec लिख सकते हो। जैसे ही उसके सामने 90 आपको दिखा उसको आप cosec लिख दोगे, उसके बाद में 90 के बाद में जो एंगल है उसे पुट कर दोगे। तो दोनों सेम सेम नंबर है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। 101% मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब कि दूसरे एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, क्योंकि 2 नंबर में परफेक्टली बैठता है ये। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में भाई ज्यादा लेंथी हो जाते हैं,
एक नंबर के हिसाब से छोटे हो जाते हैं, पर ये वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर में परफेक्टली बैठता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो ये तो एक क्वेश्चन रहेगा ही, और में कोई से भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 में से कोई से भी क्वेश्चन, और इस तरह के वो दूसरे भी बना के दे सकता है, याद रखना, ठीक है। तो दूसरे भी बना के दे सकता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास में 1048 1023, तो यहाँ पे देखो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री बच्चा 42 है, और आपका 23 का कॉम्प्लीमेंट 67 है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाके दिखाएंगे, ठीक है। ये कौन से वाले, सो दैट वाला है। सो दैट मतलब कि प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देखते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 48 10 23 10 42 और 10 67। अब देखो आपको रिप्लेस किन्हीं दो में से किसी एक को ही करना है, जैसे कि 48 और 42 है तो इनमें से किसी एक को रिप्लेस करना है, और 23 में से 67 है तो इनमें से दो में से आप किसी एक को रिप्लेस करना है। चारों को रिप्लेस करने मत बैठ जाना, नहीं तो आंसर ही नहीं आने वाला है, ठीक है। किन्हीं दो को ही करना है, और उन दो को करना है, पता चले आपने 48 और 42 को कर दिया, ऐसा नहीं है। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उनमें से किसी एक को करना है। 48 का कॉम्प्लीमेंट 42 है तो इनमें से 48 और 42 में से किसी को एक को कन्वर्ट करना चाहते हो उसे कर सकते हो। 23 और 67 दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है, और इनमें से किसी एक को रिप्लेस करना चाहते हो उसको कर सकते हो। मैं 48 23 को कर देता हूँ, ठीक है। तो 48 का मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 48 है वो 90 माइनस 42 करके आया होगा, और जो आपका 23 है वो 90 माइनस 67 करके आया होगा। फिर आपका लिखा है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। ओके, तो आप 90 माइनस 10 के सामने 90 दिखा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे कॉट लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉट, और कॉट 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉट 42 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका कॉट 67 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 10 42 10 67। आपने ये कैसे किया, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना ना भूलें कि भैया जो 10 90 माइनस थीटा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना ना भूलें, याद रखें, ठीक है। आपने फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद में अपना एक और फॉर्मूला है कि सर हमने पढ़ा था कि कॉट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 1/10 थीटा भी मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, जो कॉट है उसको 1/10 में लिख देंगे। तो 1/10 42 इंटू 1/10 67। देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का भूले ना, ठीक है। ऐसा पता चले सर पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। तो जब भी किन्हीं दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। देखो, और यहाँ पे मत मल्टीप्लाई का साइन सोच लेना, ठीक है। दो नंबर ये होगा, है ना, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 1042 से 1042 कट गया, 67 से 67 कट गया, तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि क्या है आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में 38 का कॉम्प्लीमेंट 52 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक 38 को कंप्लीट रेसिप्रोकल करूंगा, और यहाँ पे आपका 52 को रेसिप्रोकल करूंगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। आइए रेसिप्रोकल करते हैं। नहीं सॉरी, आप क्या करोगे, 38 और 52 इस वाले को अपन क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, सेम सामने वाले को। आप यहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी में भी आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। मैं सिर्फ इन दोनों को लेकर रेसिप्रोकल कर रहा हूं, इन दोनों को वैसे ही लिखे रहने दूंगा। तो cos 38 है बच्चों, तो cos 38 को आप कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो cos 90 माइनस 52 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos 52 क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 38 हो जाएगा, और पीछे जो वैल्यू लिखी है उसी को वैसे ही लिखे देना, साइन 38 और साइन 52, ठीक है। तो cos जैसे 90 दिखा उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, साइन में, साइन 52 हो जाएगा, और cos के सामने जैसे 90 दिखा उसको साइन में कन्वर्ट कर दोगे, साइन 38 हो जाएगा, और पीछे आपको साइन 38 साइन 52 लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई में नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैं साइन 38 इंटू साइन 52 लिख सकता हूँ, माइनस साइन 38 और साइन 52 लिखा हुआ है, तो सेम सेम नंबर आ गया, तो इन सबका जीरो होता है, और यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं फिर से आपको उसके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है।
tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री आपसे पूछा है, वेयर 2a इज द एक्यूट एंगल, फाइंड द a। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने एग्जांपल में किया था। आइए इस क्वेश्चन को इस जगह पर अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में लिखा है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। हमने बात की थी कि भाई यदि आपके पास में tan थीटा है तो आप उसे किससे रिप्लेस कर सकते हो, cot 90 माइनस थीटा से, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपका tan हो जाता है, तो मैं tan को ये भी लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे यही करूंगा। tan 2 है और थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हो, cot लिख सकते हो, तो बच्चा cot 2a इज इक्वल टू cot a माइनस सॉरी 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 ये 10 मतलब कि 10 2a को मैं लिख सकता हूँ cot a। ठीक है, ओके 2 मिनट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, 10 2a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a, जो कि अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखे है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ cot cot है, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें कंपेयर कर सकते हो कि भैया 90 माइनस 2a है वो इक्वल होगा a माइनस 18 के। इसके बाद में आप रेसिप्रोकल माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, और 2a को इधर ले जाएंगे तो a प्लस 2a हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 आपका कितना होता है 98 और 10 108 इज इक्वल टू 3a हो गया। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को कहाँ ले जाओगे, डिवाइड में ले जाओगे, तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से इसे कट करोगे 3 3 9 और 1 हो गया 6 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई बच्चा 36। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है आपके पास में दे रखा है tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आपको दे रखा है कि भाई जो tan a है वो इक्वल है किसके, cot b के, और आपको पता है कि भाई आप जो cot b है उसे आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, tan 90 माइनस थीटा से, है ना। यदि आपको यहाँ पे थीटा दिया हो तो sin 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, तो अपन वही करेंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, v दे रखी है, तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस b। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, और b आप उधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90, प्रूव दैट। ठीक है, ये अपना प्रूव हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इस तरह से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में साइन फोर सेक 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से वही क्वेश्चन, भाई हमारे पास में यदि sec थीटा है तो मैं उसे लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 4a है, तो आइए रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब दोनों जगह क्या है भाई, cosec cosec है और इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि ये जो एंगल की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, तो 90 माइनस 4a इक्वल होना चाहिए a माइनस 20 के। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को उधर लेके आएंगे, 4a को इधर लेके आएंगे, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो आपका 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110 हो गया, और a प्लस 4a आपका कितना हो गया, 5 हो गया। 5 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो 101 अपॉन 5 इज इक्वल टू a हो जाएगा। 2 और 2 22 टाइम में कट जाएगा, तो ये आपका a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 22 आ गई। ठीक है, आप 22 से 4 का मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 4a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 8 हो जाएगा, और 4 4 जा 8 हो जाएगा, तो 88 जो होता है बच्चा 90 से छोटा होता है, तो एक्यूट एंगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपके पास में लिखा है साइन इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो दैट द साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास में ए बी सी आर इंटीरियर एंगल होगा, ट्राइंगल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें वही करना होगा कि भाई जो साइन 90 माइनस ए है, आप कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, जहां पर थीटा की जो वैल्यू है अच्छा सॉरी 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 ओके, अपने पास में क्या होता है, एक मिनट रुकना, इसको इस तरह से नहीं करना है, ये तो अपने को सो दैट करना है, प्रूफ नहीं करना है, मतलब कि कुछ फाइंड नहीं करना है, अपने को सो दैट करना है। सो दैट करना है तो मुझे ये बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस
एंगल ए लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस, ओह 90 नहीं होता 180 होता है यार, जल्दी जल्दी का यही दिक्कत है। ठीक है, अपन को देखते नहीं है। ठीक है? तो अब मैं पूरे बोथ साइड क्या कर दूं, बोथ साइड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो 180 से ये कटेगा 90, तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब मान लो कि मैं बोथ साइड क्या ले लेता हूँ, बोथ साइड साइन लगा देता हूँ, तो मेरे पास में हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। और हमें पता है कि भाई, नहीं, हमें क्या पता है कि भैया जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। प्रूफ क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, आपको यही प्रूफ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्रेस 60 साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म टू टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45। 0 से 45 के बीच में आपको इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चा, देखो आपको क्या पूछा है कि भैया जो यहाँ पे साइन के साथ में जो एंगल लिखे हैं ना, ये एंगल जो है जो 67 और कॉस 75 पे, आप इसको रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट करना है, 0 से 45 के बीच में करना है। ओके, तो हमारे पास में है कि भैया जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और कॉस 90 माइनस थीटा हो मेरे पास में, तो मैं उसे साइन थीटा लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपन रिप्लेस कर देंगे आपका साइन 90 माइनस 67 करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, मतलब कि 67 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तब 67 आएगा। तो ये आपका जाएगा 3 और 2 23। ठीक है, 23 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 67 आएगा, प्लस उसी तरीके से कॉस 75 आप लिख सकते हो 90 माइनस 15, क्योंकि 15 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75 आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 23 प्लस कॉस, कॉस को लिख सकते हो साइन, तो साइन 15। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एंगल हो गए वो किसके बराबर बीच में आ गए, 0 और 45 के बीच में आपके एंगल आ चुके हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में 8.3 की एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।